खबर यूपी के झांसी से है, जहां महानगर के घनी बस्ती वाले इलाके बड़े बाजार में बुधवार की आधी रात के लगभग एक दुकान में आग लगने के बाद कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं। आग के तांडव से पूरा का पूरा शहरी इलाका थर्रा उठा। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए जूझने लगीं, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पाने में पूरे के पूरे 8 घंटे लगे। इस घटना में कई दुकानों में रखा करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। आग ने विकराल रूप धारण करते हुए आसपास की 4 से 5 दुकानों को अपनी जद में ले लिया। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार इलाके की है, जहां पर एक कपड़े की दुकान में आधी रात के बाद आग की लपटें दिखाई दी। यह दुकान के ठीक बगल में संजय सरावगी की किराने की भी दुकान है। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी दुकानदारों को दी। इसके अलावा पुलिस और दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। घनी बस्ती वाले इस इलाके में आग की सूचना पर दमकल विभाग तुरंत हरकत में आया और आनन फानन में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। घनी बस्ती में लगी इस आग ने तेजी से आसपास से सटी दुकानों को भी अपनी जद में ले लिया। कपड़े, परचून, हौजरी आदि की दुकानों में रखे सामान में स्वतः तेजी से ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से बढ़ निकली। सरावगी डिपार्टमेंटल स्टोर में रखे तेल व घी के टीनों में आग लगने के कारण आग ने और अधिक विकराल रूप धारण कर लिया। इस बीच दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत शुरू कर दी। आग की भयावहता इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के लोगों ने भी दमकल कर्मियों का पूरा सहयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि आग के फैलने पर कई और दुकानों के जलने का खतरा दिखाई दे रहा था। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जूझते रहे। स्थिति जब नियंत्रित नहीं हुई तो बाहर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। इस बीच झांसी, ललितपुर, गरौठा, पारीछा की दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। इसके बाद भी जब हालत काबू में नहीं आए तो सेना की फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर बुलाई गई। देर रात आग बढ़ते बढ़ते अरविंद गुप्ता के रेडीमेड शोरूम में जा पहुंची, जहां आग ने सब कुछ राख कर दिया। लगभग 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन दोपहर के बाद एक बार फिर आग घटनास्थल पर धधक उठी। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक बार फिर आज दिन में मौके पर पहुंची और तत्काल उस पर काबू पा लिया। इस घटना में लगभग लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। आग कैसे तथा किन परिस्थितियों के चलते लगी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। फायर ब्रिगेड द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार एरिया में रात्रि करीब 11:30 बजे यहाँ किराना आदि की जो दुकानें हैं उसमें आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर आई हैं तथा भेल, डायमंड सीमेंट और परीक्षा तथा डिफेंस की भी गाड़ियां यहाँ पर आई हैं। लगातार हम लोग आग पे काबू पा रहे हैं और अभी करीब 70% आग पे हम लोगों ने काबू पा लिया है। 30% आग अभी बची है और लगातार जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ियां और फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं लगातार लगे हुए हैं। अगले 1 घंटे के अंदर लगभग जो अनुमान है कि हम लोग इस पर काबू पा लेंगे। कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, न तो किसी तरह से कोई घायल है। जो अगल बगल के जो मकान थे जहाँ पे आग लगी थी वहाँ के मकान के लोगों को हम लोगों ने समय रहते ही वहाँ से खाली करा दिया था तथा जो भी उनके कीमती सामान थे वो लोग भी उन लोगों ने अपना सब निकाल लिया। सर, ये बिल्डिंग काफी पुरानी बनाई जा रही है क्या? हाँ बिल्कुल, देखने से लग रहा है कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है जिसमें आग लगी है। अभी हम लोग पूरी तरह से जब आग पे काबू पा लेंगे तब हम चेक करेंगे कि किस वजह से आग लगी थी। अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फायर शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। लगभग कितने का नुकसान? अभी जैसा मैंने बताया कि जब पूरी तरह से हम आग पे काबू पा लेंगे तब हम क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, किराना की दुकान है, कपड़ों के गोदाम है, इन सब में कितना नुकसान हुआ है ये बाद में हम लोग आकलन कर पाएंगे। ये बड़ा बाजार शहर का घनी बस्ती है, घना व्यापारिक क्षेत्र है। यहाँ 10:30 से 11 बजे के बीच में जानकारी आई कि लालू कंचन, राजेश कंचन के यहाँ रेडीमेड की दुकान में आग पकड़ी है। वहाँ से फैलती हुई संजय सरावगी, जो कोठा वाले सरावगी ये किराने का काम है, उनकी यहाँ आग पर फैलना शुरू हुई। घी और तेल के टीन ने आग ज्यादा पकड़ ली, बिगड़ा रूप ले लिया।
उसी के ऊपर अरविंद गुप्ता की अनुज रेडीमेड के नाम से दुकान थी, उसमें आग पकड़ ली है। विकराल रूप आग ने ले लिया है। एक अच्छी बात यह है कि घनी बस्ती होने के साथ साथ वहाँ आबादी वाले क्षेत्र होते हुए भी इन क्षेत्रों में अभी लोग रहते नहीं थे। जनहानि की संभावना अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि 25 से 30 करोड़ की कम से कम अभी तक नुकसान हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 दर्जन से ज़्यादा आ चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, आर्मी की गाड़ी, BHEL की गाड़ी, पारीचा की गाड़ी, भेल की गाड़ी लगातार आग बुझा रही हैं। अगर आग कंट्रोल हो जाती है तो हम लोगों को सुकून मिलेगा। बाकी घनी आबादी वाले क्षेत्र में संभावना बहुत बड़े नुकसान की है। कितनी दुकानें लगभग? अभी 3 दुकान और 3 गोदाम में आग पकड़ी है, क्योंकि वो होलसेल का काम करते थे और फुटकर का काम करते थे, तो बहुत बड़ा स्टॉक, बहुत बड़ा उनके पास एक गोडाउन आग को पकड़ लिया गया है और मुझे लगता है कि बहुत बड़े नुकसान की संभावना है। लगभग अभी इस वक्त 1:30 बज रहा है रात में और 10:30 बजे लगभग आग लग गई थी। लगभग 4 से 5 घंटे होने वाले हैं और कितना समय आप अपनी हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, लगातार जैसे ही फायर ब्रिगेड को हमें जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड को मैंने सूचना दी, सूचना के बाद लगातार फायर ब्रिगेड आती जा रही हैं। SP सिटी इधर आ गए हैं, CO सिटी आ गए हैं, सभी थाने के लोग इधर आ गए हैं। उनकी तरफ से आग बुझाने में कोई नुकसान नहीं है। जो जनता के लोग हैं वो भी इसमें मदद कर रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आग पर हम कंट्रोल कर लेंगे। लगभग कितने साल पुरानी ये जो बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग मुझे लगता है लगभग 80 से 100 साल पुरानी है। ये बिल्डिंग जर्जर है, लेकिन चूंकि घनी आबादी के क्षेत्र में है इसलिए इधर व्यापार सर्वाधिक होता था और इसी कारण से सर्वाधिक नुकसान की संभावना है। धमाके काफी हुए हैं इस आग में। देखिए, मैंने बताया ऊनी कपड़े थे, वूलन कपड़े थे, तेल के टीन थे, घी के टीन थे, उन सब ने आग पकड़ी तो उन्हें धमाका करना शुरू कर दिया है और उसी से आग ने विकराल रूप ले लिया है।